खून हो जाएगा एक दूसरे का, बैठ के एसी में तुम लोग तमाशा देख रहे हो। ये दर्द है, ये तकलीफ है जो मैं कह रहा हूं। रतन यादव जी, रवि निगम जी के नेतृत्व में अब कुछ संगठन विरोधी नारा, संगठन विरोधी काम लिखे गए हैं और आज की तारीख में कोई भी प्रकार के दायित्व में नहीं है। उसके बाद भी अपन संगठन के, अपन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उपयोग अपन नाम के साथ करते हैं, ये निश्चित रूप से अनुचित है। इस खून पसीने से हमने सींच के संगठन को खड़े किया है। कोई भी आंडू पांडू आकर के इस टाइप से हरकत करेगा उसे बर्दाश्त नहीं करेगा बजरंग दल। इसलिए उनको इस समय हमने दायित्व से मुक्त किया है। अब से कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। खबर थी अंजोरा चौकी के ठीक सामने की। खबर थी दो गुटों के आपस की लड़ाई की। जो दो गुट थे वो थे बजरंग दल के। वो बजरंग दल जो विश्व हिंदू परिषद का ही एक भाग है। वो बजरंग दल जो लव जिहाद जैसे जब मामले आते हैं तो सामने आता है। वो बजरंग दल जो गौ तस्करी में पुलिस से पहले पहुंचता है। वो बजरंग दल जो धर्मांतरण के मामले में हमेशा सामने खड़ा होता है। वो बजरंग दल जब धार्मिक कोई आपदा विपत्तियां आती हैं तो अपने आप को हाथ में झंडा लिए जय श्री राम के नारों के साथ सामने खड़ा होता है। उस बजरंग दल के ही सदस्यों की आपस में लड़ाई हो गई। ऑफ सीजन था इसलिए आपस की लड़ाई हुई। लड़ाई में हथियार भी निकले, इसका भी जिक्र हुआ। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई। अब आज इस मामले को क्यों, दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने आज एक बैठक ली। बैठक क्या, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था। पत्रकारों के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें रखी। उन बातों में उस दिनांक को स्पष्ट किया गया जिस दिन लड़ाई हुई थी। लड़ाई जिन दो लोगों के बीच हुई थी, जिनमें से एक लोग को आप अच्छी तरह जानते होंगे। एक धड़ा है रतन यादव जो प्रांत के संयोजक हैं बजरंग दल के, और दूसरा है दुर्ग विभाग के जो संयोजक हैं रवि निगम। उसके साथ उसके और अन्य साथी थे। इनकी लड़ाई हुई नवनिर्वाचित। अब नवनिर्वाचित कैसे, इसके गणित को आपको समझना पड़ेगा। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर वर्मा, उन्होंने कहा कि 17 जनवरी को ये तय कर दिया गया था कि रतन यादव और रवि निगम को इस पद से, जो उनका पद है जिस टैग के नाम से वो लोग अभी चल रहे थे, उन्हें उस पद से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद उनकी जगह पे ऋषि मिश्रा और रामलोचन तिवारी, इनको उस पद पे रखा गया था। अब आपस की लड़ाई कुछ ऐसे हुई कि उसमें आरोप ये भी लगाया गया है कि जो रतन यादव हैं वो जो है फर्जी तरीके से कुछ कूपन वगैरह या रसीद वगैरह बना करके वसूली कर रहे थे। इस तरह की भी बात आई। कई सारे आरोप लगे। ऐसा विश्व हिंदू परिषद के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी कई सारे आरोप लग चुके हैं। कई सारे बातें विरोध, संगठन विरोधी कई सारे ऐसे नारे वो लगा चुके हैं जिसके लिए उन्हें निकाला गया था। उसके बावजूद भी वो इस टैग के साथ शहर में अपने बल दल के साथ घूम रहे थे, जिसका विरोध बताया गया कि उस दिन अंजोरा चौकी के सामने किया। जब दोनों संगठन के जिन दो सदस्यों को वो प्रभार दिया गया था, जब वो आमने सामने आ गए तो रवि निगम और रामलोचन तिवारी के बीच वहाँ पर झड़प हो गई। अब ये झड़प थी इस मामले को, जिस मामले पर 17 जनवरी 2022 को ये सारी चीज़ें तय हो गई थी, उस मामले को लेकर के पत्रकार वार्ता के लिए बैठना पड़ा विश्व हिंदू परिषद को। सोचिए 17 जनवरी 2022 को जब ये तय कर दिया जाता है कि रवि निगम और रतन यादव को और उनके साथ जो कमल साव हैं उनको पूरी तरह से निष्कासित किया जा रहा है, तो आज क्या शायद अंजोरा चौकी के सामने की लड़ाई का इंतज़ार कर रहे थे विश्व हिंदू परिषद के तमाम कर्ता धर्ता कि इस तरह की लड़ाई हो और हमें सफाई देने के लिए हमें पत्रकार वार्ता करनी पड़े? ये भी हो सकता है। दूसरी चीज़ कि इस पत्रकार वार्ता में कई सारे सवाल भी किए गए। सवाल और जवाब के दरमियान अगर देखा जाए तो मामला सिर्फ इतना था कि अंजोरा चौकी के सामने झगड़ा हुआ। झगड़ा एक संगठन का था, संगठन के दो लोग जिनमें से एक को निकाल दिया गया था, फिर भी वो उस नाम से था, इसलिए दोनों की लड़ाई हुई थी। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि हथियार वाली जैसे बातें आ गई। उसके बाद तमाम सारी चीज़ें, लेकिन इसके बाद पत्रकार वार्ता में लव जिहाद की बात की गई। लव जिहाद का शब्द कहाँ से आया है, इसको लेकर के भी अपने आप में एक
विडंबना बनी हुई है, एक चर्चा होती है। दूसरी चीज़ लैंड जिहाद पे बात हुई, जैसे वक्फ बोर्ड वाली बात, लैंड जिहाद पे बात हुई। तीसरी धर्मांतरण को लेकर के बात हुई। क्या तस्वीरें हैं, वो सारी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, वो बातचीत दिखाते हैं। क्या क्या बयानबाजियाँ हुई हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे ये ऋषि भैया है, ऋषि मिश्रा जी, इला प्रांत के बजरंग दल के एक संयोजक के दायित्व वही समय दिए गए। 17 जनवरी 2022 के एक दायित्व और दिए गए। बाद में कुछ अनुशासनहीनता के कारण, संगठन विरोधी गतिविधि के कारण दुर्ग विभाग के संयोजक रवि निगम, रवि भारती जी जो जिला के संयोजक हैं, कमल साव जी जो जिला की मंत्री है, यू मल्ला दायित्व से मुक्त करे गए। ओकर अलावा ओकर स्थान में अपन विभाग के संयोजक की दृष्टि से शैलेंद्र सोनी जी, सह विभाग संयोजक की दृष्टि से राकेश रामलोचन तिवारी जी और अमरचंद जी सुराना के नेतृत्व में जिला की कार्यकारिणी जिसमें पारस संघेल जी ये कार्यकारी अध्यक्ष और इसे अलग अलग कार्यकारिणी के कार्यकर्ता मन के नाम की योजना और करे गए हैं और इनके द्वारा संपूर्ण इनका नेतृत्व में ही संपूर्ण जिला दुर्ग जिला में काम आगे बढ़ाए गए। लेकिन एक दो बात ध्यान में आई, रतन यादव जी, रवि निगम जी इनका नेतृत्व में और कुछ संगठन विरोधी नारा, संगठन विरोधी काम लिखे गए हैं और आज की तारीख में कोई भी प्रकार के दायित्व में नहीं है। उसके बाद भी अपन संगठन के, अपन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के उपयोग अपन नाम के साथ करते हैं, ये निश्चित रूप से अनुचित है। एक संज्ञान भी पब्लिक ला भी, समाज ला भी होना चाहिए और शासन प्रशासन ला भी होना चाहिए। काबर कि विश्व हिंदू परिषद पंजीकृत संस्था है, तो पंजीकृत संस्था के अपन व्यवस्था है, अपन अनुशासन है, जेकर प्रांत स्तर के दायित्व के कार्यकर्ता बन के और परिचय यहाँ और कराए गए हैं। इन्हें एक मीडिया के माध्यम से, एक प्रेस वार्ता के माध्यम से हम प्रांत के सबों कार्यकर्ता वाला संदेश, समाज के बंधुओं वाला भी संदेश देना चाहता हूं कि अनुशासन के आधार पे, सबके सामूहिक सहयोग के आधार पे आगे हम चुनौती का हम सामना करेंगे, उन्हें विजय प्राप्त करेंगे और हिंदुत्व के डंका पूरा समाज में, पूरा देश में अपन बजाएंगे। हिंदू धर्म रही तभी देश रही, हिंदू धर्म नहीं रही तो देश नहीं रहा है। ये बात हम सब जगह समझना है। आज के समय में बोलकर अपन विषय यहाँ मैं पूरा धन्यवाद। सहित जितने भी आप लोगों ने नाम लिए, 3-4 नाम, ये ऐसा क्या गलत काम किया उसको स्पष्ट करिए, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। किस तरह से संगठन विरोधी काम किए हैं और क्या इनके खिलाफ शिकायतें हैं? जैसे अपने रतन यादव जी की दृष्टि से बात करें तो उनसे जब चर्चा हुई, जब को एक दायित्व परिवर्तन तो स्वाभाविक रूप से होते रहता है, तो दायित्व आपका परिवर्तन होगा और आपके स्थान पर आपको दूसरा दायित्व दिया जाएगा। उन्होंने हम लोगों से स्पष्ट रूप से कहा कि मुझको मेरा दायित्व परिवर्तन मुझको स्वीकार नहीं है, एक पहला बिंदु। और उन्होंने व्हाट्सएप पर ऑनलाइन अपने उनके समय के जो कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं की एक बैठक, ऑनलाइन बैठक, और बैठक बुलाकर जो प्रांत स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको जो भी भर्ती गालियां या जो भी कहना चाहिए ये सब बातें उन्होंने कही। फिर भी से हम उनको 6 महीना का समय दिए। रसीद बुक जो छपाते हैं ना कुछ सहयोग निधि के लिए, तो बजरंग दल की वो भी प्रांत का जो कूपन है, रसीद है, एक बार वर्ष में ही धर्म रक्षा निधि के नाम पर और प्रांत की ओर से जारी होता है और जिले को या किसी विभाग को इस प्रकार के रसीद के पन्ने छापने की दृष्टि से कोई भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फिर भी यहाँ के लोगों ने ऐसा छापा और इन कार्यकर्ताओं ने किया।
ये निश्चित रूप से इतना चंदा वसूल लिए इसको हम नहीं बता सकते। आप FIR कराना चाहिए। वर्मा जी उसकी सूचना दिए। वर्मा आगे इस पर क्या अपडेट रहेगा, आगे और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और इस मुद्दे को लेकर के आगे क्या बातचीत होती है, सारी चीज़ें आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली खबरें आपको पल पल मिल सकें। शुक्रिया।